एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 12 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 9 सितंबर तक एग्ज़ाम जो चला था। जो 12 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। 100 क्वेश्चन है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होने वाला 17 नवंबर से इसी तरह का मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो चैनल अपने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर डेली एक सेट देखने को मिलता होगा, जो डेली एक सेट अपलोड किया जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय रिले टीम ने नेशनल रिले कार्निवल 2025 में 4x100 एवं स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया गुरविंदर वीर सिंह और अनिवेश कुजूर और मणिकांता एच अमलान बोरगोहन, ये 4 लोग मिलकर बनाया है भारतीय रिले टीम नेशनल रिले कार्निवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1934 में हेरोल्ड सी उरे को किसके रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। स्वतंत्रता के बाद रियायतों को भारत में एकीकृत करने में किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ पटेल ने। दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड स्तर की भागीदारी के साथ हॉर्नबिल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किया गया था? नागालैंड में। संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? पाकिस्तान। किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य प्राधिकरण के साथ भारत के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया है? चार्टर एक्ट 1833। Which level of the government generally legislates on the matters such as police, public health and agriculture in India? कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? यह है श्रीलंका। भारत UK FTA किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है? 2026। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन ने मल्टी इन्फ्रेंशियल ग्राउंड माइन की युद्ध फायरिंग का सफलतापूर्वक संचालन किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना। 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्यौहार है? गुरु नानक जयंती। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्यरत था? प्राथमिक क्षेत्र में। उपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में महत्वपूर्ण गिरावट आई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का वेतनाधिकार है? जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांड्य दोनों साम्राज्यों में समान थी? ग्राम सभाओं को सभा पूर्व कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1856 में अधिनियम कानून का उद्देश्य था? विधवा पुनर्विवाह को वैध करना। UNDP रिपोर्ट 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक वैल्यू कितनी है? यह है 0.685। किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 प्रस्तुत की है? मध्य प्रदेश। सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में कुल कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? यह अपनाए गए 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B
42वें संशोधन द्वारा जो संसद को कुछ विषयों से संबंधित मामलों के न्याय निर्णय हेतु न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से अनुच्छेद 243 के बी के अंतर्गत आता है? कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि जैसे मामलों जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से संक्षिप्त रूप से कृति के नाम से जानी जाने वाली सरकारी पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2024 में। कब किया गया? 2024 में। आंद्रे मेरी एम्पियर ने अपनी महान कृति मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक फिनोमिना डिस्ट्यूस सोतेलिनी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट किस वर्ष प्रकाशित की गई? 1827 में। किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने गूगल के साथ मिलकर भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? पिक्सल। 1991 में के बाद सुधार युग में मौद्रिक नीति कार्यान्वयन के लिए आरबीआई द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? रेपो दर। विंडोज में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन दिनांक एवं समय तथा बैकग्राउंड एप्स का स्टेटस प्रदर्शित करता है? नोटिफिकेशन एरिया। सरकार द्वारा शुरू की गई वित्तीय वर्ष 2022 से 2026 तक कार्यवती कौशल विकास योजना के किस संस्करण का उद्देश्य भारत में ग्रामीण युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। वैश्विक शासी निकाय WPA ने किस भारतीय शहर को 2025 में पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेजबानी घोषित किया है? नई दिल्ली। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, जिसमें भारत में लोधी राजवंश को हटाकर मुगल शासन स्थापित कर दिया था। यह युद्ध इब्राहिम लोधी और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच कब लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में। भारत के पूर्वीय तटीय मैदान की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? व्यापक और जलोढ़ नियमों से निर्मित। DMISP नीति 2025 में पेश किए गए मल्ट एंड पुअर नियम का उद्देश्य क्या है? सरकारी वित्तीय पोषित परियोजनाओं में प्रयुक्त इस्पात पूरी तरह से भारत में निर्मित होना। भारत सरकार की भविष्यवाणी परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद के लिए बहुआयामी AI प्लेटफॉर्म बनाना। वर्ष 2025 में 25वें आईफा अवार्ड किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया है? लापता लेडीज। मन्नार की खाड़ी निम्नलिखित में किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा हाथ में पकड़ा जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर की द्वितीय बीमा गति को नियंत्रित करता है? माउस। कठपुतली निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का प्राथमिक कठपुतली शो है? राजस्थान। कृषि मंत्रालय के 1950-51 से 2014 से 15 तक आंकड़ों के अनुसार भारत में किस भूमि उपयोग श्रेणी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है? उपसर और बंजर भूमि। देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। 459 भागा, पहले इसको देख लेते हैं। ये -4 हो जाएगा, -8, तो ये हो गया -8 हो गया, तो ये घटेगा 3। 11 में से -8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 से भाग ले जाएगा, तो ये 15 45, 3 9 153, जो ऑप्शन नंबर 4 है। राहुल, मोनिका और युवराज ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1310, 1430 और 1040 निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ 1890 है। लाभ का युवराज का हिस्सा कितना है? तो ये हो गया राहुल, मोनिका और युवराज। ये सबका 0 हटाते हैं तो ये हो जाएगा 131, 143, 104।
सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 143 104 4 4 8 7 378 बराबर कितना है? 1890। कटेगा कितना बार में? पहले 2 बार में करते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो गया, फिर 8, फिर 9, फिर ये हो जाएगा 9 4 5, ये 5 से कट जाएगा। 9 5 45, 8 5 4 4 44, ये 5 से कट गया। 5 से कट गया तो ये बच्चा x बराबर 5, x बराबर बचा 5। तो युवराज का लाभ हिस्सा पूछ रहा है, तो युवराज का कितना है? युवराज का जो है 104। तो ये अगर 5 से गुना होता है हो जाएगा 4 5 20, 520, जो ऑप्शन नंबर 2 है। मैंने 1200 में 2 ड्रेस खरीदी। मैंने पहली ड्रेस को 9% हानि पर, दूसरी ड्रेस को 18% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई ना ही लाभ, पहली ड्रेस का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। नौ प्रतिशत की हानि यानी कि 91/100 प्लस 1200% की ड्रेस हानि, 1200 माइनस x/118% का लाभ हुआ है। 118/100 बराबर 1200। तो ये 1200 9% 91/100 प्लस 1200 माइनस x/100 118% जो हुआ है लाभ, 118/100 बराबर 1200। तो ये 100 इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 1,20,000 का 4 यूनिट शून्य हो गया। ये चल गया, कोना कोनी घुट गया। 91x प्लस ये हो जाएगा 1200 गुना 118 माइनस 118x बराबर 1,20,000। ये घटेगा तो ये हो जाएगा 118 7, ये हो जाएगा 2 माइनस 27x, ये हो जाएगा 118 12, 18 36 2 8 8 1 1। हो गया 6 1 3 1 4 1400 14 1,06,000, ये 14,000 शून्य डबल शून्य कितना होगा? 11,000 10,000 लाख, 1,41,600 हो गया माइनस 27x बराबर। तो ये घटेगा 1,20,000 0,06,1,2। ये 8 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 800। 27 गुना 8 किया जाता है 800 आ जाएगा 216, जो 2,16,000 1600 हो जाता है 21,106।
800 आएगा इसका आंसर, 8 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया x का मान ज्ञात कीजिए। 10x² माइनस 7×35 माइनस 10x² माइनस 16x प्लस 2×4 बराबर 12। ये ख़त्म हो गया। तो ये हो गया -31 माइनस 16x बराबर 12, माइनस 16x इधर 31 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 43/43 हो गया। ये माइनस था, इधर प्लस में 43, तो ये x बराबर हो जाएगा -43/16, जो ऑप्शन में 3 है। यदि 6 अंकों की संख्या इतना से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आम और इनके बीच संभावित सही संबंध व्यक्त करता है। तो ये हो गया 5, 5 1 6, 6 आम प्लस ये हो जाएगा माइनस 0 फिर 8, 8 आम प्लस प्लस 8, ये 6 आम माइनस माइनस 8, आम बराबर होगी आम माइनस बराबर हो गया -2 बराबर 0, तो आम माइनस बराबर हो गया 2, जो ऑप्शन नंबर 1 है। प्रथम 160 सम संख्याओं का औसत क्या होता है। n + 1 होता है इसका, तो 160 है प्लस 1, ये हो जाएगा 161। क्वेश्चन 7 नंबर, सपना 22,900 की धनराशि में कुछ धनराशि 9% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से शेष धनराशि 13% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की है। उससे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों में बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो 9% वार्षिक सालाना ब्याज की दर निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 9 और 13, तो 9% हो गया इधर गुना 3, इधर हो गया 13 गुना, इधर हो गया x, इधर हो गया y गुना 3, 3 ख़त्म हो गया, तो x बराबर हो गया y 13/9, तो दोनों जोड़े कितना आ जाएगा 22, 22 बराबर कितना है 20,900, तो ये हो जाएगा 12, एक बार में लगा, ये अब 8 1 9 62 84, फिर हो जाएगा बच्चों का 48, बाईस है ना, गलती कर देते तो वैसे ये 22 है, तो 22 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 1 19, 9 दूनी 18, 18 1 19, 198 1, ये हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 9 22 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 18 1 19, 198, 111, तो ये हो जाएगा 110, 100, फिर 88, ये पॉइंट में कटेगा, लमसम जो आएगा, फिर इसको निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। 13 से फिर इसको गुना कर दीजिएगा, इसको निकाल के
22 से भाग देके 13 से गुना कीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा 12,350। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है, तो यदि 2 क्रमिक वर्षों में 52% 30% बढ़ जाती है, तो लेकिन तीसरे वर्ष में 15% घट जाती है, तो तीसरे वर्ष का अंत में क्या है? 12,500 52% की वृद्धि, तो 152/100 गुना 130/100 15% घटी जाती है 85/100। ये 0 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 17, ये हो गया 20। ये हो गया 76, ये हो गया 1976। पचासी 50 है 19 55 95 गुना हो जाएगा 13 3 5 15 9 3 27 28 फिर 95 5 3 9 2 11 12 फिर 17 से गुना हो जाएगा। देखिए इकाइयाँ जो है आ रहा है 5, जो ऑप्शन नंबर 1 है 20,950 995। क्वेश्चन है 9 नंबर, x/y बराबर कोट थीटा, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है, कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मान 1 होता है, तो इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा थीटा बराबर ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो ये 1 था, ये 1 तो यहाँ था, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो इधर आकर इधर हो जाएगा तो कोट, तो ये 1 प्लस कोट थीटा का मान कितना है, तो एस स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा, स्क्वायर जो है, फिर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, तो ये वाई निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ग आयत और समचतुर्भुज दोनों एक विशेष स्थिति है। क्वेश्चन है 65% का 65% 45 गुना 1/5 के कितने प्रतिशत अधिक है? 9 13 1 5 20 5 100 4 5 20 13 169 से भाग लगेगा 4 से, ये 4 9 4 दूनी 8 फिर ये हो जाएगा 8 फिर 5 42.5 2.5 फिर 9 हो जाएगा, तो ये 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 33.25, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x प्रतिशत क्रमिक छूटें देने के बाद कुल छूट 18,000, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 तो x मान ज्ञात कीजिए। 18,000 बटे 50,000 गुना 100, 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया 2 18 दूनी 36
अरे 36 हुआ, 36 कैसे हो गया देखिए, 20 का लेंगे, 20 प्लस 20, 20 गुना 20 घटे 100, यह आ जाएगा 36 का। 40 में 4 घटेगा कितना है 36, जो ऑप्शन नंबर 2 है। 12 cm आधार 8 cm ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो हाफ गुना आधार गुना क्या होता है ऊंचाई, हाफ हो गया, आधार 12 हो गया, ऊंचाई 8 हो गया, 4 बच्चों 48 cm स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को वस्तुओं की खरीद पर निम्नलिखित में छूट योजना प्रदान करता है। 30 खरीदे 10 मुफ्त पाए, दी गई छूट का प्रतिशत क्या है? 30 खरीदे तो या मुफ्त पाए, ये हो जाएगा 25% का छूट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना तरह से विभाज्य है? यह 43 जो इतना तरह से विभाज्य है। क्वेश्चन है 50 6 भागा 10 माइनस ये 50 पावर 18 गुना 50 माइनस 5, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस ये हो जाएगा 18 माइनस ये हो जाएगा 24 गुना 10 पर पावर 50 पावर माइनस 5, ये हो जाएगा 50 पर पावर माइनस 29 का, दोनों जुड़ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। संख्याओं का 12.8 और 0.08 का लघुत्तम संबंध क्या था? 12.8। क्वेश्चन 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 7 घंटे अधिक लगते हैं। अनमोल को निखिल से 7 घंटे अधिक लगते हैं। अनमोल अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उन्हें 8 घंटे कम लगते हैं। तो ऐसे देखिए इसका क्वेश्चन, तीस किलोमीटर है, 7 8 कितना हो गया 15 गुना 2 दुगनी जो बड़ा है दुगनी 30 तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी वर्ग का परिमाप 336 मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का परिमाप क्या था? 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 336, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 832, सॉरी 4 गुना भुजा होता है स्क्वायर नहीं होता, 832 4 गुना 4 16, भुजा बराबर 84, तो भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल पे जाता है भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 84 गुना 84 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7056। क्वेश्चन है, किसी निश्चित मूलधन पर 4.2 वार्षिक ब्याज दर से इतना का साधारण ब्याज 5845 है, उसी मूलधन का शेष अपने इतना ब्याज पर 12% क्या है? तो हो गया 5845 बराबर 4.2 गुना 10/3 हो गया 10 300, ये पॉइंट उड़ेगा तो 0 1 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया 34 42 10 30, ये हो गया 7 5 7 8 56, ये हो गया 7 21 35, ये हो गया 8 3 5, पाँच से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 15 2 17 8 5 40 40 1 41 47 41 750 हुआ,
फिर इसका मान निकालना है। ये निकला 1 वर्ष का 41,750 गुना हो जाएगा 6.4 गुना 25/200 पॉइंट उड़ेगा तो 10। यह 8 बार में 8×8 = 64 8 बार में। यह हो गया 4, यह हो गया 5, 4 से भाग लेगा तो ये हो जाएगा 4, फिर 0, फिर 4, 15, 3 5 4 × 12, फिर 7 × 28, 5। मिश्र धन पूछ रहा है तो सबको जोड़ देंगे। इकतालीस 750 10 4 3 5 ये आ जाएगा 75,150। एक व्यापारी 57% लाभ पर सब्जियां बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से एक ऐसे बॉट का इस्तेमाल करता है जो उस पर उल्लिखित वजन 13% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत क्या है? 157% का लाभ प्राप्त किया है, 13% कम यानी कि 87। दोनों का अंतर कितना हो गया? 0.7 70/87। जो लमसम आएगा 8 से 80% आएगा लमसम। निकटतम जो पूर्णांक में आएगा 80%। माध्यिका बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10। तो हो गया 5, ये 10 हुआ 10/2, तो ये हो गया 5। तो छोटा सा अंक लेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 3 1 4 1 5 23 होगा। क्वेश्चन, एक पाइप टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। बी उसी टैंक को 21 घंटे में भर सकता है। पाइप सी 16 घंटे में भर सकता है। तो यदि एक साथ चालू कर दिया तो कितने घंटे में भरेगा? ये हो गया 2 × 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तीनों का? 2 × 2 2, 3 × 3, ये हो जाएगा 16 44, 144 गुना 27 7, ये हो जाएगा 7 × 28, ये हो जाएगा 7 × 28 2 30, 10 7 3 10, 1008 हो जाएगा। 1008 में भाग लेगा तो इससे 1895 1878 से पहले 6 बार में, फिर 1895 1878 से 56 बार में लगेगा। ये लगेगा 21
84 105, ये लगेगा 4 बार में 84 6 8 168, ये लगेगा 8 बार में 48, ये लगेगा 18 16 85 96 6 96 4, ये लगेगा 63 बार में। ये तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, 8 6 14 3 17, 8 6 14 14 3 3 17, 5 6 4 10 15 1 16, 167, 10 1008 से भाग लगेगा कितना हो जाएगा 6.6 पूर्णांक 6/167 देखिए 12,300 है। ए बी सी बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना, सी के हिस्से का 2 गुना है। तो ये कैसे ज्ञात कीजिए। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तीनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 3 3 कितना हो गया 6, 12,300 है, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 56 30, 2060। तो एक का हिस्सा कितना है 2, 5 हो जाएगा 5, सॉरी। तो ये हो जाएगा 0 10 0 4, तो ये हो जाएगा 4100, जो ऑप्शन नंबर 3 है। ये कितना से विभाजन है, ये 7 से विभाजन, ये ऐसे है 41 42 42 541, ये 7 से विभाजन है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 21 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष पहले देखिए पिता और पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 21 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष पहले 21 वर्ष अधिक है, तो ये हो गया बाद 3 वर्ष बाद क्या होगा 2x + 21 + 3, ये x + 3 हो जाएगा। तो 2x + 24 बराबर x + 3। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो 2x + 24 प्लस पुत्र, ये हो गया आप डी, तो ये हो जाएगा 2 गुना x + 3 + डी, तो ये हो जाएगा 2x + 24 + डी बराबर 2x + 3 दूना 6 + 2d, ये x खत्म हो गया। तो 24 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 18, जो ऑप्शन नंबर 1 है। लेकिन कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, यह है 50:60। क्वेश्चन 28 ए पी किसी टैंक को 3/4 भाग को 27 घंटे में भर सकता है। तो ये हो जाएगा 36, क्यू बराबर हो जाएगा 2 12 6 छतिया, ये हो जाएगा 18। पी और क्यू
6 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। 6 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 36। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 6। फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है। जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। टैंक खाली करता है। पाइप PQR मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर देगा? Q 6 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। तो ये 6 3 2 6 18 PQR मिलकर खाली टैंक में कितने घंटे में भरेगा? 48 घंटे। देखिए 2 क्रमांक प्राकृतिक संख्या गुणनफल 702 है। तो दोनों संख्या बड़ी संख्या क्या है? 26 गुना 27 करेंगे, ये हो जाएगा 702। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी क्या है? 27, जो ऑप्शन नंबर 1 है। एक व्यक्ति 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाकर एक पुल को 1.2 घंटे पार करती है। तो पुल की लंबाई कितना है मीटर में? तो 99 गुना 5/18 1.2 गुना 60, ये हो जाएगा 0, 5 गुना 10, ये 30, ये 2, 11, ये हो गया 15। हेलो रोटी ना वो खा ले 15 दिया 15 गुना ये हो जाएगा 18, 15 गुना 12 तो 180 गुना 11, 1980 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है रीजनिंग का सवाल। 38 गुना 12, ये हो गया 76, फिर 38, तो ये हो गया 6 5 4 456। तो उसी प्रकार ये भी 2 गुना है, तो ये 484। उसी प्रकार ये गुना है तो 304 हुआ। ये अर्श का पुत्र है। अर्श का पुत्र है। डी आपकी पुत्री है। आपकी पुत्री है। आप जी का पिता है। आप जो है जी का पिता है। ये भाई बहन हो गया। जी एक की बहन है। जी एक की बहन है। एक का विवाह क्यू से हुआ है। डब्लू ए का पुत्र है। डब्लू ए का पुत्र है। एस का डी से क्या संबंध है? ये हो गया माता का, जो ऑप्शन नंबर 2 है। इसी प्रत्येक अंक को बाएं से
बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या हो। आरोही 1 2 3 4 6 6 के बाद 8 1 9 बाएं से दूसरे 1 दाएं से दूसरे 8 2 10 जो ऑप्शन नंबर 3 है का योग पूछ रहा है 8 2 10। क्वेश्चन ऐसी यदि श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा अंक दाएं से छठा होगा। 1 2 3 4 5 6 9 जो ऑप्शन नंबर 3 है। 3 13 ये हो गया 10 फिर 28 15 फिर हो गया 20 48 पहले फिर 25 हो जाएगा 25 हो गया तो ये हो जाएगा 73 जो ऑप्शन नंबर 1 है। अठारह माइनस का अर्थ है गुना 2 प्लस का अर्थ है माइनस 48 गुना का अर्थ है भागा 4 भाग का अर्थ है प्लस 21 ये हो गया बच्चों का 48 36 12 प्लस 21 ये हो गया 24 21 हो गया 45 जो ऑप्शन नंबर 1 है। 90 90 फिर 91 1 बढ़ा फिर 4 बढ़ा फिर ये बढ़ा ये बढ़ गया कितना 9 फिर बढ़ा 9 पहले 1 बढ़ा फिर कितना बढ़ा फिर बढ़ा 4 फिर बढ़ा 9 का 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 तो ये हो जाएगा 120 का देखिए 1 का स्क्वायर हुआ 2 का स्क्वायर हुआ 3 का स्क्वायर हुआ 4 का स्क्वायर हुआ तो 120 हो जाएगा 116 जुटेगा तो 104 में 120। सभी कार क्या है बसें हैं कुछ कार क्या है ट्रक है कुछ कार क्या ट्रक है कुछ ट्रक कार है सही है कुछ बसें कार है ये भी सही है दोनों सही है। SWER ये हो गया GKSF ये हो गया 12 ये हो गया फिर 14 ये हो गया फिर 12 ये हो गया फिर ये कितना है ये फिर ये हो गया 14 ये हो गया 14 इसी प्रकार MQYL ये 14 हो जाएगा तो ये हो जाएगा नीचे से ये हो जाएगा 14 पे
1, फिर ये हो जाए 12 तो ई, फिर ये हो जाए 14, ये हो जाएगा आम, ये हो जाएगा जेड। जो ऑप्शन नंबर 1 है। आई के लिए कुट भाषा क्या है? आई 452, 952, 952। आई के लिए हो जाएगा 7, जो ऑप्शन में 2 है। VWXYZ, EFGHI, CDEFG, 99, 100, 102, 1, 2, फिर 4, फिर बड़ा 8, 1, 2, फिर बड़ा 4, फिर बड़ा 8, फिर बड़ा 16, ये हो जाएगा 130 का 16 जुटेगा तो 130 हो जाएगा। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये नहीं होगा 1, ये हो गया 1, 2, 2, 2, जो 2 है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। सात बॉक्स हैं ABCD के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में रखे गए। आपके नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए। आपके नीचे 3 बॉक्स रखे गए हैं। आप और ए के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। 2 बॉक्स रखे गए। बी जो है, बी के ठीक ऊपर डी रखा गया है, डी को रखा गया है। सी को जी के नीचे किसी स्थान पर रखा है। सी को जी के नीचे किसी स्थान पे, सी को जी के नीचे, जी के स्थान किसी स्थान पर, लेकिन ई के ऊपर, लेकिन ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। ई के ऊपर, लेकिन ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। बी और अप, बी और अप के बीच कितने रखा गया? 1। बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर जाता है। फिर अंतिम बार दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर जाता है। तो अब इधर जाएगा पश्चिम की ओर कितना? 8 किलोमीटर। एल एच, ये हो गया 2, इधर 12, 6, फिर इधर हो गया 2, इधर 12, 6, इधर हो गया 2, इधर 12, फिर 6, इधर हो गया 2, इधर 12, कितना? 5, जो ये भिन्न है, जो ऑप्शन में 3। भी और एक्स के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं।
आपके ऊपर केवल W को रखा गया है। आपके ऊपर केवल W को रखा गया है। W को रखा गया। S के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया। E को G के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन U के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। E को G के नीचे E को G के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन U के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। E को G के नीचे U को किसी स्थान पर रखा गया। W और U के ऊपर तीसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया? U के ऊपर तीसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया? U के ऊपर तीसरे स्थान पर 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा U के ऊपर तीसरे स्थान पर तो ये रखा गया है। ये रखा गया है G को। इसमें देखिए चेंज करता है। पहले लिखा O लिखा, फिर C लिखा, फिर आम लिखा, फिर E लिखा, फिर O लिखा, फिर लिखा C आम। उसी प्रकार ऑप्शन 3 है। या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए मूल संख्या तो तुलना में कितने अंकों की स्थिति और प्रवृत्ति रहेगी? 9 8 7 6 5 4 3 1 1 9 7 5 8 1 3। आर के लिए कुल भाषा क्या है? आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे, तो ये हो गया 4 4। V W X Y Z R T V X Z A M J G D ये हो जाएगा A का 3 घटते क्रम में जा रहा था। 9 से हो गया 6 3 0 ये हो जाएगा -3 जो ऑप्शन में 4 है। इसमें भिन्न को चुनना है। E से A W 4, फिर यह हो गया 4, इधर से भी इधर 4 बढ़ रहा है, इधर W से A हुआ 4 बढ़ा, फिर इधर से 4 बढ़ा, इधर से भी B से Z से B, इधर से भी 4 बढ़ा, इधर से B से Z हुआ, ये गलत हो गया जो ऑप्शन में 2 है। एक 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Q Z D के दाएं Q D के दाएं Q D के दाएं ठीक पड़ोसन में बैठा है।
डी के दाएं क्यू बैठा है। क्यू के बाएं गिनने पर क्यू और एस के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3। एस के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और सी के बीच 3 व्यक्ति। 1 2 3। सी यहाँ आ गया। ए आर के दाएं ठीक पड़ोसन में बैठा है। ए जो है आर के दाएं, ए जो है आर के दाएं ठीक पड़ोसन में बैठा है। तो बच्चा कौन? डी। आर के दाएं गिनने पर डी और आर के बीच में एक बैठा है। जो ऑप्शन में डी के दाएं। 51 प्लस का अर्थ है -8, माइनस का अर्थ है गुना 8, भाग का अर्थ है +80, गुना का अर्थ है भाग 4, ये हो गया 20। 51 - 64 + 20, ये हो जाएगा 71 में 64 घटेगा तो ये हो जाएगा 7, जो ऑप्शन है 4 है। इसमें विभिन्न को चुनना है, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसमें भी देखिए आई जो है एक्स के उत्तर में अभिमुख होकर व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी के बाएं 2 व्यक्ति 1 2। जी और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3। जी और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी आप के बीच 1 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एफ के बीच 1 व्यक्ति बैठे हैं। ई आई के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है। ई आई के बाएं, ई आई के बाएं, आई के बाएं ई। डी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1, जो ऑप्शन नंबर 1 है। शहर एच आर के पूर्व में है। आर के पूर्व में है एच। शहर डी आर के पूर्व में है। शहर डी उत्तर में है। शहर ई के शहर डी के उत्तर में है। शहर डी के उत्तर में शहर ई है। शहर डी के उत्तर में शहर ई है। ये है। शहर एच के दक्षिण पूर्व में है। शहर एच दक्षिण पूर्व में है। एच दक्षिण पूर्व में है। शहर आर के सदर में डी का की दिशा में है। यह दक्षिण पूर्व में। सभी टर्म गाय है। कोई गाय बंद नहीं है। कोई टर्म बर नहीं है। सही है।
कुछ बन गाय गलत है, जो ऑप्शन में 1 खाली सही है। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है जैसे बताए थे पहले, ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। ये था, इसका आंसर आएगा जेड। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी दबा दें। चलिए चैनल पर अपलोड किया था, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दबा के वीडियो ज़्यादा शेयर करें।